दोस्तों, राम मंदिर बनने की जितनी खुशी थी, सच कहूँ तो राम मंदिर में चोरी होने का उतना ही गम भी है। खैर, राम मंदिर चोरी के मामले में एसआईटी जांच कर रही है। 8 लोगों को पकड़ा गया है और उनसे करीबन 80 लाख रुपए बरामद भी किए जा चुके हैं। जांच कंटिन्यू चल रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि मैंने चांदी की ईंटें, सोने की ईंटें, काकभूसुंडी, रामचरितमानस दिया था, वो नहीं मिल रही है। एसआईटी इन सभी मामलों की जांच कर रही है। दूसरी तरफ इस मामले में पॉलिटिकल एंट्री भी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, कांग्रेस सभी का कहना है कि चोरी के मामले में जो भी लोग पकड़े गए हैं उन्हें फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो, उनकी संपत्ति जब्त हो, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दिए जाए। लेकिन महोदय, आप लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि चोरी में पकड़े गए लोगों को फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास की सजा हो। हमारे देश में तो एक ही कानून है कि चाहे छोटी चोरी हो, चाहे बड़ी चोरी हो, चाहे 100 रुपए की चोरी हो, चाहे 1000 की, लाख की और करोड़ की चोरी हो, एक ही सजा है। अधिकतम से अधिकतम 5 साल की सजा होती है। फिर इनको फांसी, आजीवन कारावास कैसे हो सकता है? सजा देने की बात तो सब लोग कर रहा है, लेकिन कानून बदलने की बात कोई नहीं कर रहा है। नए कानून बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन भाइयों, एक बात तो तय है कि चोरी बड़ी ही तगड़ी हुई है और जितना माल पकड़ा गया है उससे भी कहीं ज्यादा चोरी हुई है। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इस कानून को ही बदल देना चाहिए। जैसे सिंगापुर में, अमेरिका में, चाइना में कठोर कानून बनाए गए हैं चोरी के मामले में, उसी तरह से इंडिया में भी कठोर कानून बनाने चाहिए। आजीवन कारावास देने की, फांसी की सजा देने की, सिटीजनशिप खत्म करने की, प्रॉपर्टी जब्त करने की। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। नार्को टेस्ट होना चाहिए और सबके सामने होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, मीडिया के सामने होना चाहिए। पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, ताकि सबको पता हो। दूसरे, इन 8 लोगों के पिछले 3 सालों का मोबाइल रिकॉर्ड देखना चाहिए कि इन लोगों ने किस किस से बात करी है। तीसरे, इनकी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देखना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है और किस किस के नाम से खरीदी है। सब कुछ साफ होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना पुनः न दोहराई जा सके और इसे आतंकवाद की श्रेणी में रखना चाहिए। मंदिर और मठ की चोरी को, सोने चांदियों को चोरी को, इसको आतंकवाद की श्रेणी में रखनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं।